तो अभी तक हमने जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा वो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल था. इट सजेस्टेड दैट कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनकी दो साइड्स हमेशा एडजेसेंट होगी किसी ट्राइंगल के लिए, उनकी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, इसलिए ए को बीच में लिखते हैं, SSA नहीं लिखते हैं या ASS नहीं लिखते हैं, इसलिए ए को बीच में लिखते हैं बिकॉज द एंगल शुड बी द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द टू साइड्स. वो जो उनका इंक्लूडेड एंगल है वो करस्पॉन्डिंगली दोनों ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहे, दोनों ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डिंगली इक्वल रहे, इसलिए उसको SAS क्राइटेरिया बोलते हैं. अब दूसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे. सेकेंड क्राइटेरिया इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. अगर दो ट्राइंगल्स हैं, इनके दो एंगल्स, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. इफ आई नेम देम, so it is given that angle A is equals to angle P and angle C is equals to angle R. Angle C is equals to angle A is equals to angle P and angle C is equals to angle R. अगर ये दो एंगल्स इक्वल है और उनकी इंक्लूडेड साइड, आप बता सकते हो ACB में A और C की इंक्लूडेड साइड क्या होगी, ये वाली AC. तो AC इज इक्वल्स टू PR. अगर ये तीन चीजें हैं तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट दे विल बी कॉन्ग्रुएंट मतलब उनकी अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब B इज इक्वल्स टू Q आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू PQ आ जाएगा और CB इज इक्वल्स टू RQ आ जाएगा. देन देयर अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स will be equal. ओके, चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं. लिखिए टू ट्राइंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. This is the statement. This is the ASA congruency criteria. इसका एक एक्सटेंशन भी है, जिससे ये क्राइटेरिया के बहुत सारे फोल्ड्स खुल जाते हैं, बहुत वर्सेटाइल हो जाता है. बट अभी के लिए इस स्टेटमेंट को लिखिए, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल. लिखा. अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं,
इन्हीं दो ट्राइंगल्स में ले लेते हैं, इन्हीं दो ट्राइंगल्स में ले लेते हैं। अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें एंगल ए एक्स है जो कि पी के इक्वल था, तो पी भी एक्स हो जाएगा। एंगल ए एक्स है जो कि पी के इक्वल था, तो पी भी एक्स हो जाएगा। एंगल सी वाई है जो कि आर के इक्वल था, तो आर भी वाई हो जाएगा। बाय अप्लाइंग ASP, that is angle sum property, by applying angle sum property, can you calculate angle B in terms of x and y? By applying angle sum property, can you calculate angle B in terms of x and y? बोलिए। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होना चाहिए। दैट इज एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल B शुड बी इक्वल टू 180। X और Y को अगर मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा तो एंगल B हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में X प्लस Y या 180 माइनस X माइनस Y, एंड सो विल बी द एंगल Q। तो मेरी बात सुनिए, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स इक्वल हैं, तो थर्ड इज मेंट टू बी इक्वल। थर्ड इक्वल होगा ही होगा, देयर कैन बी नो अदर केस। अगर दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा, नो अदर केस इज पॉसिबल। सो यहां पे ASA में जो इंक्लूडेड साइड है वो जरूरी नहीं है इंक्लूडेड हो। दिस कैन बी मॉडिफाइड टू एनी टू एंगल्स विथ वन साइड, क्योंकि कोई से भी दो एंगल इक्वल होंगे और फिर तीसरी कोई सी भी साइड, वो इंक्लूडेड हो या ना हो, वो अगर करस्पॉन्डिंगली इक्वल है दूसरे ट्राइंगल से, तो उसको AAS क्राइटेरिया को ASA पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा इक्वल हो गई, तो वो जो साइड है वो घूम फिर के इंक्लूडेड आ ही जाएगी। अगर वो साइड है वो घूम फिर के इंक्लूडेड आ ही जाएगी। देखिए कैसे, अगर दो ट्राइंगल्स हैं, एक दो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इक्वल है। अभी ये इंक्लूडेड साइड नहीं दिख रही है, बट फर्स्ट ट्राइंगल में जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा और सेकेंड एंगल में जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो ये जो तीसरी साइड, तीसरा एंगल है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अब ये साइड इंक्लूडेड हो गई। जब पहले नहीं थी तो क्राइटेरिया क्या जा रहा था? दो एंगल्स और कोई सी और साइड जो कि इंक्लूडेड नहीं है। बट ASA कैन बी modified to AAS can be modified to ASA by simply using angle sum property। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को रेस्पॉन्स चाहिए, हाँ या ना बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए, वर्बली बोलिए, रेस्पॉन्स कीजिए। बोलिए जल्दी। दो को समझ में आया, प्रियांशी को आ गया। ओके ग्रेट। सो अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं मेरे बोर्ड को तो अच्छे से समझ में आएगा। ये ASA रूल लगा है, it can be modified to AAS rule। it can be substituted, modified नहीं, it can be substituted by AAS rule। AAS can be modified to ASA। तो हमने कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े? SAS,
ASA, जिसका एक्सटेंशन पड़ा AAS। बोलो, क्लियर? तो आगे चलूं मैं। बढ़िया, क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 3, 2 इलस्ट्रेशंस बताया मैंने क्लास में, थर्ड इलस्ट्रेशन है ये। इन दिस फिगर, एक फिगर दिया हुआ है। आई विल फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। ABCDO, AB, okay. In this figure, AB parallel to CD, फिगर में देख लीजिए। I'll wait, और आपको खुद से क्वेश्चन पढ़ो जब भी ऐसे ही करना है। फिगर का रेफरेंस आया, रुको, फिगर को देखो, समझो, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ो। सो इन दिस फिगर AB पैरेलल टू CD, AD and BC intersect at O, AD and BC intersect at O, फिगर में देख लीजिए। AD एक लाइन जा रही है, BC एक लाइन जा रही है, they intersect at O, and O is the midpoint of AD, and O is the midpoint of AD. AD जो लाइन है, O उसका मिड पॉइंट है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे मैं बोल सकता हूं कि AO will be equal to DO, AO will be equal to DO। हमको क्या प्रूव करना है? We have to show that triangle AOB, दिख रहा है ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DCO is congruent to triangle DOC। DOC सीक्वेंस मैटर करता है, इसलिए मैं DCO नहीं लिख सकता उसको। पहली चीज ये प्रूफ करनी है, दूसरी चीज भी है, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बताइए ये कैसे प्रूफ करेंगे? 2 मिनट है आपके पास। देख लीजिए फिगर में इस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, वर्बली बता सकते हैं, वर्बली कॉपी में लिख लो, फिर मेरे को बता देना। तो किससे करना है, ऐसे ऐसे या ये ऐसे? किसी से भी, लिमिट कंडीशन नहीं है, किसी से भी कर सकते हैं।
चलिए हो गया होगा सपोज, मैं बताता हूँ अब। नहीं अभी वो 30 seconds more। चलिए अब मैं बता रहा हूँ, लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में AO is equals to DO as O is the midpoint of AD। पहली ये चीज हो गई। अब या तो एक और साइड लाओ या इसके आसपास के दो एंगल्स लाओ, या तो एक और साइड लाओ या कोई से दो एंगल्स लाओ या इसके आसपास के दो एंगल्स लाओ। तो देखिए AOB ट्राइंगल में एंगल A, या मैं पूरा नाम दूं तो BAO विल बी इक्वल टू एंगल ODC। ODC एंगल देखिए और BAO एंगल देखिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे विल बी इक्वल। क्यों? बिकॉज AB पैरेलल टू CD एंड दे मेक अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये किस किस को नहीं दिखा था? दे मेक अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी चीज, आप एंगल B नेम्ड ABO इज इक्वल टू एंगल C कर सकते हैं, सेम रीजन। या एंगल AOB, फिगर में देखिएगा एंगल AOB और एंगल COD को इक्वल कर सकते हैं। मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से जो रूल फिट होगा यहाँ पे, दैट विल बी ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। सो आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOB congruent to triangle DOC by ASA congruency criteria। ओके, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC। OB और OC दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या? है। ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये ऐसे फोल्ड होके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ऐसे पलट के फिर फोल्ड होंगे। वैसे डायरेक्टली फोल्ड नहीं हो सकते, मतलब वर्टेक्स C, फिगर में देखिए वर्टेक्स C विल नॉट फॉल ऑन वर्टेक्स A, इट विल टर्न एंड फॉल ऑन वर्टेक्स B, और वर्टेक्स A पे कौन सा वर्टेक्स आएगा? D। तो वो उस करस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हिसाब से OB और OC एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे, तो CP/CT से वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसकी एक डायगोनल बनाई है, D और B को ज्वाइन होती हुई डायगोनल बनाई है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर में देख के बना लेते हैं, मार्क कर लेते हैं AB parallel to CD and BC parallel to AD। अरे ये तो पैरेललोग्राम हो गया, पता है ना, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ साइड्स, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम हो जाता है। और
नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स में मेजॉरिटी चीज़ें पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में अपन एक पैरेललोग्राम कब कब होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। वी हैव टू शो दैट to show triangle ABD is congruent to triangle CDB। देख लीजिए फिगर में ABD और CDB congruent है, ऐसा प्रूव करना है। ओके, 1 मिनट करिए शुरू, फिर मैं बता दूंगा 1 मिनट के बाद। चलिए स्क्रीन पे देखिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव टू प्रूव दैट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDB, ABD ट्राइंगल और CBD ट्राइंगल में सबसे पहले क्या चीज़ इक्वल दिख रही है? सबसे पहले मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स में BD इक्वल दिख रहा है एक दूसरे के, बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। बोथ ट्राइंगल्स कंसिस्ट ऑफ BD और ऑब्वियसली वो इक्वल होगा बिकॉज कॉमन साइड है। अब BD के आसपास के एंगल ले लेते हैं। ABD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल ADB, फिगर में देखिए ये वाला एंगल जो मार्क किया मैंने, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा एंगल CBD के? हाँ, क्योंकि टेकिंग CB एंड AD एज पैरेलल लाइन एंड DB एज ट्रांसवर्सल। आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा। टेकिंग BC एंड AD एज पैरेलल लाइन्स एंड BD एज ट्रांसवर्सल, these two angles make alternate interior angles, make pair of alternate interior angles. These two angles make pair of alternate interior angles. Similarly, this angle as marked and this angle also make pair of alternate interior angles, taking AB and CD, this time taking AB and CD as parallel lines and seeing BD as transversal. So these two triangles will be congruent by ASA congruency criteria. समझ में आया? फर्दर पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज आती है तो उनसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि
पैरेललोग्राम चैप्टर्स नहीं पढ़ा है अभी तक आपको, तो इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, दूसरी चीज जो पूछी है वो देखिए, टू शो में लिख रहा हूं। दूसरी चीज क्या पूछी है कि शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। फिगर में देखिए, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, सीपीसीटी से हो जाएगा, एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी बी, एंड ए डी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा। सीपीसीटी से कौन सी साइड किसके इक्वल होगी या कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, ये आपको कहां से देखना है पता है? बताता हूं, यहां से, यहां से, बिकॉज व्हेन वी राइट कॉन्ग्रुएंसी, सो सीक्वेंस मैटर्स। एबीडी ट्राइंगल अगर सीबीडी ट्राइंगल के, एबीडी ट्राइंगल अगर सीबीडी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे ए वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू सी वर्टेक्स, बी वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू डी वर्टेक्स, एंड डी वर्टेक्स करस्पॉन्ड्स टू बी वर्टेक्स इन आइदर ऑफ द ट्राइंगल्स। तो यहां से मैं एंगल भी उठा सकता हूँ, साइड भी उठा सकता हूँ। बताता हूँ कैसे। ये मैंने दो लेटर्स को ले लिया, दो वर्टेक्स को ले लिया, तो साइड हो गई। ए बी साइड विल करस्पॉन्ड टू सी डी साइड, बी डी साइड विल करस्पॉन्ड टू डी बी साइड, एंड डी ए साइड will correspond to BC side. Similarly, angle A of triangle ABD, angle A will correspond to C, angle B will correspond to D, and angle D will correspond to B of their respective triangles. But ये कब लिख सकते हैं? जब हम लोगों ने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा हो। अगर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा है तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं उठा सकते। फिर क्या करें सर? फिर फिगर को देखिए, फिर आप फिगर को देखिए और फिगर में सोचिए कि किस तरह से पलट के वो चीज एक के ऊपर दूसरी ओवरलैप होगी। समझ में आया? रेस्पॉन्स करो तो अगला क्वेश्चन बताऊं। रेस्पॉन्स फास्ट। यस सर। ओके, बाकी दो बच्चों को। बाकी दो स्टूडेंट्स को। और देवाशीष। हाँ सर, क्वेश्चन मार्क, ये क्या नया खेल है? सच बता, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आएगा तो मैं कुछ आ रहा है। समझ में नहीं आया किसी को भी कुछ भी पॉइंट है ना, मैं बीच में कभी आपको स्कोल्ड कर देता हूं, किसी को भी, सबको स्कोल्ड करा होगा मैंने, तीनों बच्चों को कभी स्कोल्ड कर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे को ऐसा बोलने लगे कि हाँ आ रहा है, नहीं आएगा तो स्कोल्ड कर देंगे। डांट से डरते हो कि डांट चलेगी कि कम मार्क्स चलेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट को डांट चलनी चाहिए, कम मार्क्स नहीं चलने चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो नहीं चलना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं चलेगा वो। डांट ठीक है, डांट दो, डांट चल जाएगी। कभी कभी डांट से भी मोटिवेशन मिल जाता है ना पढ़ने का। मेरे को तो मिल जाता था कभी कभी, रेगुलर डांट से नहीं, बट कभी थोड़ी बहुत डांट से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है पढ़ने का। तो आज के लिए होमवर्क बहुत सारा देने वाला हूँ, तो सब लोग रात को ही करके सोएंगे। ओके, आदत डालिए रोज का काम रोज करने की, एटलीस्ट आधा तो कर लेना, क्योंकि बहुत सारा होमवर्क आने वाला है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया फिगर है।
फिगर देख लीजिए ध्यान से। कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन रहा है ना। इस बार मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग पढ़ेंगे जैसे बताया था। एक पॉइंट आए उसको रेफर कीजिए फिगर में, कॉपी में बना ही लिया होगा आपने ये फिगर, उसको रेफर कीजिए फिगर में, उस पर मार्क कीजिए। फिर क्वेश्चन को आगे पढ़िए, कॉपी में फिगर में रेफर कीजिए, मार्क कीजिए। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन, आई विल नॉट स्पीक आउट। स्टार्ट। हुआ क्वेश्चन? करिए करिए, टेक योर टाइम।
चलिए बताऊं, सब लोग देखिए बोर्ड पे। एंगल ए पी सी जो गिवन है इस पे पहले ध्यान देते हैं और फिगर में मार्क कर लेते हैं। एंगल ए पी सी दिस इज इक्वल्स टू दिस। दूसरी चीज क्या गिवन है, पी ए सी इज इक्वल्स टू क्यू बी सी। ओके, ये दो एंगल्स के इक्वल हैं। ऑब्वियसली हम अप्रोच करेंगे ए एस क्राइटेरिया पे, हम लोग अप्रोच करेंगे ए एस क्राइटेरिया पे। क्या कोई सी साइड इक्वल है? हमको जो इक्वल दिया है वो ए बी और सी डी दिया है, तो इसी पे काम करते हैं। सॉल्यूशन, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दैट इज गिवन, बट ए बी और सी डी ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। ट्राइंगल की साइड्स है ए सी, जिसका छोटा सा पार्ट है ए बी। ए बी में क्या ऐड करें तो ए सी आए। ए बी में अगर मैं बी सी ऐड कर दूं तो ए सी बन जाएगा। सिमिलरली सी डी में अगर मैं बी सी ऐड कर दूं, सी डी में भी बी सी ऐड कर दूं तो वो बी डी बन जाएगा। तो अगर जो दिया हुआ है उन दोनों की इक्वेशन मेंटेन करते हुए ऐड बी सी ऑन बोथ साइड्स, अगर उसको मेंटेन करते हुए ऐड बी सी ऑन बोथ साइड्स करें तो वी विल गेट ए सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड दीज आर द टू साइड्स ऑफ दीज आर द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स। ए सी ए पी सी की साइड है और बी सी बी डी बी क्यू डी की साइड है। ये इक्वल हो गई, दो एंगल्स करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, तो क्या ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग जाएगा? क्या पूरा बताऊं कि आ गया समझ में? प्लीज रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड कीजिए। समझ में आ गया? प्रियांशी, हाँ। देवाशीष, अथर्व, इस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई कर लीजिएगा बाद में खुद से। वैसे तो सारे करने हैं बट इसको जरूर से कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर दिस इज ए बी सी, दिस इज डी। सेम चीज करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिगर में मार्क करते जाएंगे आप, मैं बोलूंगा कुछ नहीं।
फिगर में मार्क कर लीजिए, मैं सीधे सॉल्यूशन बताना शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिए वापस से। चलिए बोर्ड पे देखिए सॉल्यूशन। वी हैव बीन आस्क्ड to prove that D is the midpoint. Okay, we have been asked that to prove that D is the midpoint. For so, we need to prove क्या प्रूव करना पड़ेगा कि BD इज इक्वल्स टू सी डी। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव कर दिया तो डी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा, हाँ या नहीं? अगर ये प्रूव कर दिया, अगर बी डी इज इक्वल्स टू सी डी प्रूव कर दिया तो डी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। और उसको प्रूव करने के लिए वी नीड टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सीपीसीटी से बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बोल पाओगे, सीपीसीटी से बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बोल पाओगे, सीपीसीटी से बी डी इज इक्वल्स टू सी डी बोल पाओगे तो डी को मिड पॉइंट बोल पाओगे। तो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चलते हैं। अब हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ए बी सी दैट इज दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए सी डी दैट इज दिस एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए, और फिर ए डी को एंगल बाइसेक्टर बोला। ए डी को एंगल बाइसेक्टर बोला है मतलब पूरे ए को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो पहली चीज पूरा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी फर्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन, सेकेंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों? ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी बिकॉज ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर। और तीसरी चीज जो कि मिस कर जाते हैं बच्चे, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, फ्री की मिलती है, वो ढूंढना नहीं पड़ता कुछ भी। मेरी तो सबसे पहले नजर कॉमन साइड पे जाती है। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे? ए एस क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और फिर उसका आगे भी लिखना पड़ेगा, जो प्रूव करना है वो तो लिखना ही पड़ेगा। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दस बाय सीपीसीटी बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड दस वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट। बताइए समझ में आता है पूरा? समझ में आता है पूरा? होमवर्क की बात कर लेते हैं, मेरे काम की चीज सबसे ज्यादा। होमवर्क exercise 7.1 and 7.2. Now you will be able to completely solve the exercises of NCERT named numbered exercise 7.1 and 7.2 and their examples, जो कि exercise के पहले मिलते हैं, and their examples. तो examples और exercise total मिलके कुछ 20 odd questions होंगे, जिसमें से कुछ आप पहले कर चुके हैं, वो सारे मेरे को करे हुए चाहिए। कल रेस्पॉन्स मिल जाएंगे, कल सारे करे हुए।